प्रभाकर सेल को आज एनसीबी की एसआईटी ने किया तलब। दोपहर 3 बजे एनसीबी दफ्तर में बुलाया। विजिलेंस टीम ने मंगलवार को 11 घंटे तक की थी पूछताछ। नवाब मलिक को बीजेपी नेता मोहित कंबोज की खुली चुनौती। बहस के लिए तारीख, जगह और वक्त तय करने को कहा। तथ्यों और वास्तविकता के साथ बहस करें। मुंबई में नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी हुई है। नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। कहा, हर रोज महिलाओं पर नए नए आरोप लग रहे हैं। मानहानि केस में महाराष्ट्र की माफी। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। शुक्रवार तक मांगा जवाब। कहा, 12 नवंबर तक हलफनामे के साथ तथ्यों की पुष्टि की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से भी मांगा हलफनामा। 12 नवंबर तक हलफनामा जमा करने का आदेश दिया गया। फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक का पलटवार। 1000 करोड़ की उगाही में फडणवीस शामिल। जाली नोटों के धंधे में शामिल। फडणवीस पर नवाब मलिक का आरोप। सीएम रहते अंडरवर्ल्ड के लोगों को पदों पर बैठाया गया। मुन्ना यादव का कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। हैदर आजम को एक कोऑपरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। समीर वानखेड़े की जीआरआई में रहते हुए 14 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे। फिर भी उन्होंने आरोपियों को छोड़ दिया क्योंकि फडणवीस का संरक्षण हासिल था, ये आरोप लगाए गए। नवाब मलिक ने रियाज भाटी का नाम भी लिया। बोले, वो अभी भी फरार हैं, लेकिन फडणवीस बताएं जब आप सीएम थे तो क्यों वो आपके कार्यक्रम में दिखता था। बीजेपी नेता आशीष शेलार का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, नवाब मलिक के सारे आरोप बेबुनियाद है। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कभी नहीं हुई कोई गड़बड़ी। आरोप प्रत्यारोप के खेल में बिगड़ चुका है नवाब मलिक का मानसिक संतुलन। बीजेपी नेता मुन्ना यादव का नवाब मलिक को जवाब। कहा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं, नवाब के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। बीजेपी नेता मुन्ना यादव का नवाब मलिक पर हमला। कहा, नवाब मलिक जल्द जेल जाने वाले हैं। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली एनसीबी की टीम दोबारा मुंबई एनसीबी के अधिकारियों से बात कर सकती है। इससे पहले समीर वानखेड़े समेत कुछ अधिकारियों ने एनसीबी की टीम ने बयान दर्ज किए थे। बढ़ते हैं आगे। नवाब मलिक के दामाद समीर खान केस में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे बिजनेसमैन करण सचरानी। सचरानी ने कहा, मेरे पास से ड्रग्स नहीं, हर्बल टोबैको मिला है। करण सचरानी से पूछताछ से पहले रिपब्लिक से की बात। कहा, समीर खान मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं है, मेरे पास से कभी नहीं मिला मैरिजुआना ड्रग्स। सिर्फ 20,000 रुपए का ही हुआ है ट्रांजैक्शन। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा टडलानी बुधवार को भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। एनसीबी दफ्तर समन भेजने पर दिया गया खराब तबीयत का हवाला। क्रूज ड्रग केस के मुख्य गवाह केपी गोसावी से मुंबई एसआईटी टीम करेगी पूछताछ। माफ कीजिएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हिंदुत्व पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित टिप्पणी। आतंकी संगठन आईएसआईएस बोको हराम से हिंदुत्व की तुलना की है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। वकील गौरव ने आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व की आईएसआईएस से तुलना करने पर भड़के धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य। कहा, खुर्शीद के खिलाफ चलना चाहिए देशद्रोह का केस। इस वक्त तुरंत आवश्यकता है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं कहूंगा इनके खिलाफ देशद्रोह का काम जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुलेआम हिंदुत्व के ऊपर गाली दे रहा है, हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, वो इस देश का सबसे बड़ा द्रोही है। उसके बाद देशद्रोह का इस वक्त केस चलना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु की ओर से ये बात कही गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राज्यपाल सम्मेलन बुलाया है। अपने राज्य के हालात का प्रेजेंटेशन देंगे। सभी गवर्नर्स, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। कहा, सीमाओं पर परिस्थितियां बेहद अस्थिर हैं। सेनाएं शॉर्ट नोटिस पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक हुआ है। सीआरपीएफ को बनाया गया है निशाना। हमले में 2 स्थानीय जख्मी हो गए। अटैक के पीछे टीआरएफ के गाजी दस्ते का हाथ है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे बैठक। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली में आज से शुरू होगा एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन। दिल्ली में खुली जगहों पर कचरा जलाने पर रोक को लेकर ही 11 दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य की परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री से भी मिल सकते हैं। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी मांग पर प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं अकाली दल जगदीश टाइटलर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये प्रस्ताव पेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मध्य एशियाई देशों रूस, ईरान सहित 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। तालिबान के विरुद्ध डोभाल का सॉलिड प्लान तैयार है। दिल्ली डायलॉग में 8 देशों के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर मंथन। चीन और पाकिस्तान ने दूरी बनाई है। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की रूस की सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेट्रोशेव से मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वार्ता। अफगान मुद्दे के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा हुई है। आज मेरठ का दौरा करेंगे सीएम योगी। टोक्यो पैरालंपिक के 19 पदक विजेताओं को करेंगे सम्मानित। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। कश्यप समाज के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की बात उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना के कसीदे पढ़े हैं। कहा, अगर पहले प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो देश का बंटवारा नहीं हुआ होता। ओपी राजभर के जिन्ना पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, चुनाव आते ही शुरू हो जाती है राजनीति। जिन्ना का नाम भी जपना शुरू कर देती है पार्टियां। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रियंका गांधी का बड़ा दावा। कहा, यूपी में कांग्रेस की सरकार आई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों को हर महीने 10,000 रुपए देंगे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस को लेकर गंभीर सीएम योगी। जीका प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने दौरा किया। कानपुर में जीका वायरस को लेकर के एक्शन में योगी सरकार। स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासन के साथ बैठक की है। कानपुर में जीका वायरस की कहर पर सीएम योगी ने कहा, शासन स्तर पर अतिरिक्त टीमें भेजी गई है। कानपुर में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। योगी ने मेट्रो में किया सफर। दिसंबर से कानपुर वासी आईआईटी से लेकर मोती झील तक सफर कर सकेंगे। कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम योगी के काफिले के सामने गुब्बारे उड़ाए गए। यूपी के वृंदावन पहुंचे सीएम योगी। साधु संतों के साथ भोज किया है। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली प्रत्याशी की कार पर हमला हुआ। लाठी और लोहे की रॉड से हमला हुआ है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भटिंडा ग्रामीण से विधायक रुपिंदर कौर रूबी कांग्रेस में शामिल हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र और अकाली दल पर हमला। कृषि कानूनों को अकाली दल के 2013 के अनुबंध कृषि अधिनियम के तहत नींव पर बनी इमारत बताया। पंजाब में एजी के समर्थन में एडिशनल एडवोकेट जनरल का भी पद से इस्तीफा हुआ। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी हैं। दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल पर इशारा। कहा, आम आदमी पार्टी को चुनावी राज्यों में मुफ्त की घोषणा करना पसंद है। केंद्रीय कैबिनेट में जूट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना को मंजूरी मिली है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय दिवस। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जम्मू विकास प्राधिकरण ने जारी किया है नोटिस। नगरोटा इलाके में घर गिराने का आदेश। द्वारका में पाकिस्तान से भेजी गई नशे की बड़ी खेप जब्त हुई है। 16 किलो हेरोइन बरामद हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है।
और इस बीच नेपाल सेनाध्यक्ष की सीडीएस से मुलाकात हुई है, बड़ी जानकारी। दुनिया का सबसे रोमांचक दुबई एयर शो 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण और सारंग टीमें दुबई पहुंची है। आईपीएस अधिकारी अतुल कारवाल एनडीआरएफ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बीएमसी के नए बोर्ड पर लगाई मोहर, 9 नए पार्षद सीटों को मंजूरी मिली है। भोपाल अस्पताल में आग मामले में एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, जांच रिपोर्ट के आधार पर गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के डीन को हटाया गया। भोपाल के हॉस्पिटल हादसे पर कांग्रेस का दावा, 4 नहीं 14 की हुई मौतें। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद पहलवान वीरेंद्र सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र में निगम की राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अनिल राजभर का पलटवार, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए गिर गई है समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल। पूर्व विधायक भाटी हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव बरी हो गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में नहीं पहुंचे गवाह, आज फिर होगी सुनवाई।